हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवाने वाली हूँ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ द लेसन नंबर 6 द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ एब्राइट्स मदर। तो इसमें आप क्या देख सकते हैं, आंसर क्या लिखा हुआ है। एब्राइट्स मदर फ्यूल्ड हिज क्यूरियोसिटी एंड एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग. She was a devoted mother who spent a great deal of time with young Ebright. तो एब्राइट की मदर ने उसकी क्यूरियोसिटी को फ्यूल किया। यहाँ पर फ्यूल का मीनिंग क्या है, उसे और इनकरेज किया कि वो और ज़्यादा क्यूरियस बने, और ज़्यादा उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी हो जानने की, और भी ज़्यादा डिज़ायर हो कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है उसके आसपास। एंड इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, उसको और भी ज़्यादा लर्निंग में इंटरेस्ट लेने के लिए एनकरेज किया। शी वॉज अ डिवोटेड मदर, वो बहुत अच्छी मदर थी, बहुत ध्यान रखती थी एब्राइट का। हु स्पेंट अ ग्रेट डील ऑफ टाइम विद यंग एब्राइट, और बहुत ज़्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड करती थी। शी बॉट हिम टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल्स एंड अदर इक्विपमेंट। तो वो टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा एंड और भी ज़्यादा मटेरियल उसके लिए लेके आती थी। शी मोर दैन मेड अप फॉर द कंपनी एब्राइट लैक्ड। जैसे कि पहले आपको पता चल चुका है कि एब्राइट का कोई ब्रदर या सिस्टर नहीं था, और उसके फादर की डेथ भी जब वो बहुत छोटा था तब हो गई थी उसके फादर की डेथ। तो वो बहुत लोनली फील करता था, लेकिन उसकी मदर ने उसको कभी भी लोनली फील करने नहीं दिया। They did things together and she found things for him to do. वो सारा काम इकट्ठा करते थे और उसके लिए वो चीज़ें लेके आती थी। Not just physical things but learning things for his active and sharp brain. वो सिर्फ फिजिकल थिंग्स नहीं लेकर आती थी, वो उसके लिए ऐसी चीज़ें लेके आती थी जिससे कि वो लर्न कर सके, क्योंकि उसका माइंड, एब्राइट का माइंड बहुत एक्टिव एंड शार्प था। Right guidance at the right time can be strongest factor in one's success in life. अगर हम लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो अगर हमें राइट गाइडेंस राइट टाइम पर मिल जाए तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैक्टर होता है कि हमें लाइफ में सक्सेस ज़रूर मिलेगा। She recognized his insatiable curiosity. What is insatiable? Insatiable means something that cannot be satisfied. उसने इस चीज़ को, क्यूरियोसिटी को, ऐसी क्यूरियोसिटी जो कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती थी, उसे पहचान लिया, रिकग्नाइज कर लिया। Gave him direction and provided him with a suitable environment. और उसने उसे डायरेक्शन दी और ऐसा suitable environment दिया for his research, ताकि वो अपनी रिसर्च कर सके। Ebright's mother's support and efforts proved instrumental. What is instrumental? Instrumental means very very important. It was extremely important. तो उसकी मदर की सपोर्ट और एफर्ट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहे इन हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। हो सकता है कि अगर उसकी मदर ने इतने एफर्ट्स ना किए होती और उसकी मदर की उसको इतनी ज़्यादा सपोर्ट ना होती तो वो इतने बड़े सक्सेसफुल साइंटिस्ट ना बन पाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। What was Ebright's next step after he had collected all 25 species of butterflies found around his hometown? The answer is Ebright had a great interest in collecting butterflies since his childhood. तो उसका तो पहले से ही इंटरेस्ट था कि वो बटरफ्लाइज कलेक्ट करे, क्योंकि उसके घर के आसपास कोई ज़्यादा लोग नहीं रहते थे एंड उसका कोई फ्रेंड नहीं था जिससे वो खेल सके। तो उसका चीज़ें कलेक्ट करने में उसकी हॉबी थी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था उसका। By the time he was in second grade, he had collected all 25 species of butterflies found around his hometown. जब तक वो सेकेंड ग्रेड में पहुंचा तब तक उसने 25 स्पीशीज़ बटरफ्लाइज की कलेक्ट कर ली थी। Then his mother gifted him a book called The Travels of Monarch X. उसके बाद उसकी मदर ने उसे एक बुक गिफ्ट करी जिसे बोलते थे, जिसका नाम था The Travels of Monarch X. This book opened the world of science to Ebright.
और इस बुक से साइंस का एक वर्ल्ड ओपन हो गया है ब्राइट के लिए। एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस। और उस बुक के एंड में रीडर्स को इनवाइट किया गया कि बटरफ्लाई माइग्रेशंस को की स्टडी में वो हेल्प करें। They were asked to tag butterflies for research by Dr. Frederick A. Urquhart of Toronto University, Canada। और उन्हें बोला गया कि वो एक रिसर्च जिसे डॉक्टर फ्रेडरिक उर्कुहार्ट कंडक्ट कर रहे थे वो उसमें उनकी हेल्प करें बाय टैगिंग बटरफ्लाइज। एब्राइट स्टार्टेड टैगिंग द बटरफ्लाइज, और एब्राइट ने भी बटरफ्लाइज को टैग करना स्टार्ट किया, बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू चेज एंड कैच द बटरफ्लाइज। लेकिन वो कुछ डिफ़िकल्ट थी, उनको चेस करना, उनको कैच करना डिफ़िकल्ट था। सो ही हिमसेल्फ रेस्ड अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज, इसलिए उसने खुद ही बटरफ्लाइज के फ्लॉक को रेस करना शुरू किया। He caught a female monarch butterfly and took its eggs। तो उसने वो कैसे किया, एक फीमेल मोनार्क बटरफ्लाई को उसने पकड़ लिया और उसने उसके एग्स लिए। He raised them in the basement through their life cycle from egg to caterpillar to pupa to adult butterfly। तो उसने उसे अपने घर के बेसमेंट में उन एग्स को रेज करना शुरू किया। Then he would tag the butterflies wings and let them go। और उसके बाद उसने बटरफ्लाइज के विंग्स को टैग करना शुरू किया और उन्हें उड़ा देता था। His basement was a home to thousands of monarchs in different stages of development। तो उसके जो बेसमेंट था वो बहुत सारे thousands of monarchs का एक घर बन गया था in the different stages of development। तो बहुत सारी स्टेजेस जो थी उसमें वो बटरफ्लाइज होती थी। कोई प्यूपा की स्टेज में थी, कोई एडल्ट बटरफ्लाई थी, कोई एग था या तो कोई कैटरपिलर था। तो उसके बेसमेंट में इस तरह की बटरफ्लाइज होती थी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। देन क्वेश्चन नंबर 3, विच रिसर्च डिड एब्राइट बिगिन इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, विच न्यू थ्योरी डिड इट लीड टू। The answer is, in his second year, Ebright began his research which led to the discovery of an unknown insect hormone। तो सेकेंड ईयर में एब्राइट ने जो रिसर्च करी थी उससे कुछ अननोन इंसेक्ट हार्मोन का पता चला। इनडायरेक्टली इट लेड टू न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स, और इनडायरेक्टली इससे एक न्यू थ्योरी बन गई, इससे पता चली एक न्यू थ्योरी जिससे कि सेल्स की लाइफ के बारे में पता चला। In his theory, Ebright tried to answer the question, what is the purpose of the 12 tiny gold spots on a monarch pupa। तो उसका टॉपिक क्या था रिसर्च का कि 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स जो हैं मोनार्क प्यूपा के ऊपर जो होती हैं उनका पर्पस क्या है, वो क्यों बने हैं वहाँ पर। Till now it was thought that the spots were just ornamental। Ornamental means just to make it beautiful, टू मेक इट अपियर ब्यूटीफुल, ताकि वो जस्ट एक ब्यूटी के लिए था। ऑर्नामेंटल मीन्स उसकी ब्यूटी के लिए। बट डॉक्टर उर्कुहार्ट डिड नॉट बिलीव इट, लेकिन डॉक्टर उर्कुहार्ट तो इसे बिलीव ही नहीं करते थे। एब्राइट एंड हिज फेलो स्टूडेंट built a device that showed that spots were producing a hormone। तो उन्होंने एक डिवाइस बनाई जिससे कि पता चला कि जो स्पॉट्स थे उनसे एक हार्मोन निकलता था। This hormone is essential for the full development of the butterfly। और ये हार्मोन एसेंशियल था, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था बटरफ्लाई की फुल डेवलपमेंट के लिए। द प्रोजेक्ट वन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द कंट्री फेयर, और इससे एब्राइट को फर्स्ट पोजीशन मिली कंट्री फेयर में। इट ऑल्सो वन हिम एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, और उसके थ्रू वो एंट्री भी उसे मिली, वो पार्टिसिपेट कर पाया इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में। देयर ही वन फर्स्ट प्लेस फॉर zoology। ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी ऑफ द US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और वहाँ पर भी उसे zoology सेक्शन में फर्स्ट प्लेस मिला। और उसके बाद उसे एक चांस मिला कि वो आर्मी लेबोरेटरी ऑफ द US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में काम करने के लिए उसे परमिशन मिल गई। ही गॉट अ चांस टू वर्क देयर। So I hope you have understood all these 3 log answer type questions. In my next video I will explain some more
long answer type question. Thanks a lot for watching. See you in the next video.